नवरात्रि आ रही है and as promised I will start my Mahabharat teaching sessions. I'll be traveling to Kurukshetra to visit my Bhadrakali and take her blessings before this mega initiative. बहुत सारा इसका बिहाइंड अ पेवॉल रहेगा क्योंकि मैं रिलीजियस एंगल से महाभारत नहीं पढ़ाना चाहता। मैं भागवत कथा करने वाला नहीं हूँ एंड आई डू नॉट विश टू बिकम अ कथावाचक। ना मेरे बस की है, ना मैं खुद को कोई बाबा जी या कथावाचक या कुछ कहलाना चाहता हूँ। ना मैं दो हारमोनियम वाले पीछे बिठाऊंगा, ना मैं लोगों से ऐसे ऐसे करा के डांस कराऊंगा। यूँ समझिए ये चीज़ एक फिलॉसफी क्लास है। यू टेक एन एपिक एंड यू टेक द फिलोसॉफिकल लेसन्स आउट ऑफ इट। भक्ति मार्गी लोगों को मैं डिस्करेज करूंगा पेड सेशन लेने से। ओके, इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉर ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में उसका अपना एक आनंद होगा, उसका अपना एक रस होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। एज ऑफ टुडे आई एम मोर ऑफ अ ज्ञान मार्गी एंड जो मैंने पाया, मैं 9th हाउस शनि वाला आदमी, ज्ञान योग थोड़ा ज़्यादा फलता है मुझे। सो इट इज बियॉन्ड रिलीजन, not beyond dharma. Dharma is not religion. Dharma is rationalism and laws of nature and the truth. Dharma for me is the truth. सिखों में कहते हैं ना, मैं खुद पंजाबी हूँ, बहुत बार गुरुद्वारे जाता हूँ, कहते हैं एक ओंकार सतनाम। ओके, हम ईश्वर का नाम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। तो सत्य इस धर्म। सो जो सत्य के अन्वेषी हैं, जो सत्य जानना चाहते हैं, पीपल हु आर ट्रूथ सीकर्स, ओनली दे आर वेलकम। मुझे ना तो डॉगमेटिक भड़कीले राइट विंगर टाइप लोग चाहिए, नो, ना मुझे वो लिबरल एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग चाहिए जिनको विक्टिम देखने इसमें। मुझे वो लोग चाहिए जो इस कथा में सच्चाई देखना चाहते हैं, जो इसके हिडन मैसेजेस समझना चाहते हैं, जो इसकी सटलिटी समझना चाहते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ लव, आर्ट ऑफ फ्रेंडशिप सब देखना चाहते हैं। सबसे बढ़ के आर्ट ऑफ मैनहुड, स्पेशली बॉयज। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन ऑफ इंडिया, मेन हु आर बीइंग हाउंडेड एवरीवेयर, जिनको पेरेंट्स ने डोमिनेट करके रखा, सरकार ने हड़का के रखा, वाइफ, गर्लफ्रेंड्स, उनके किस्से पूरे इंटरनेट पे हैं। एंड आई एम नॉट अ वुमन हेटर, आई एम अ वर्शिपर ऑफ माँ शक्ति एंड अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। बट मेरा स्टैंड थोड़ा सा चेंज हुआ आफ्टर 2020 एंड नाउअडेज आई थिंक वी नीड मोर मेन्स राइट एडवोकेट्स। Men are from Mars, guys. Women are from Venus. So to wake up your Mars, Mahabharata is the best story that you can ever listen to. But please do not come to me with your dogma कि साहब पांडव अच्छे कौरव बुरे, या वो वोक लिबरल के साहब कौरव अच्छे पांडव बुरे। ना, दोनों में कुछ अच्छा था, दोनों में कुछ बुरा था। We will take a rational way out. And I do not want very touchy feely people जिनकी भावनाएं बहुत आहत होती हैं। This is a philosophy class, this is not a religious class. Okay, I do not want any kind of extreme left or extreme right. I am a rational neutral man and I want only rational neutral people coming to me. पेवॉल इसमें रखना जरूरी है क्योंकि मुझे मॉब नहीं चाहिए। आई एम, कॉल मी एन एलिटिस्ट, बट आई डू नॉट वांट मॉब्स ऑन दिस चैनल। अगर मैं नींबू में लौंग गाड़ने वाली रेमेडीज बताता तो शायद मेरे अभी तक 50,000 सब्सक्राइबर्स तो होते हैं कि साहब यहाँ पे एक लौंग घिस के डाल दे, धनवर्षा होनी शुरू हो जाएगी। नहीं होती यार धनवर्षा। या मैं ऐसे बताऊँ, इस तारीख को आ रहे हैं शनिदेव मीन राशि में, इन राशियों की लॉटरी लगने वाली हो, पीछे से वो पैसा बरसता और मैं आगे ऐसे करके खड़ा हो जाऊँ, वो वाला थंबनेल बना दूँ। नो, आई डोंट डू दैट, आई डू नॉट वांट that kind of people. I want intelligent intellectual people और मेरा क्राउड वही है। यह चीज़ किससे साबित हुई? पराश त्रिवेदी इंटरव्यू, हाफ एन आवर, मोस्टली इन इंग्लिश, 40,000 व्यूज। थैंक यू सो मच, यू गाइस वैलिडेटेड मी कि मेरा क्लाइंटेल समझता है कि ये कौन आदमी है, क्या कहना चाह रहा है। हाउ मैनी एस्ट्रोलॉजर्स कैन से दैट देयर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड पराश त्रिवेदी। आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, सीना चौड़ा हो गया मेरा। इट्स लाइक अ फादर सेइंग हाँ साहब मेरे बच्चे ब्रिलियंट हैं। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट।
सो सिमिलरली ऐसे ही लोग मुझे महाभारत लेसन्स में चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज नॉट लाइक रामायण. रामायण इज वेरी सिंपल. यू नो द गुड एंड इविल. रावण ने जो किया थ्रू एंड थ्रू गलत था. भगवान राम अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे. सो इट वॉज गुड वर्सेस इविल का क्लैश एंड गुड वन. हाँ, कुछ कुंभकर्ण जैसे कैरेक्टर्स थे विच वर ग्रे, एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट फॉर कुंभकर्ण. आई डोंट नो. उसको हम दिखाते हैं एज अ जोकर जो सोता रहता, खाता रहता. हो सकता दो चार लोग कमेंट में कर दे तू भी कुंभकर्ण का अवतार लगता. आई डोंट माइंड दैट. You know, there was some good in Ravan as well, but majority was wrong. भगवान राम तो खैर भगवान राम ही थे, उनमें गलती ढूंढना हमारी औकात नहीं है. फिर भी सनातन में उनकी भी विवेचना हुई है, मीमांसा हुई है, और उनके एक्शंस को भी एक बहुत साइंटिफिक तरीके से देखा गया है. लेकिन ये रामायण है. आई एम नॉट अ रामायण गाय. विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट, भगवान राम का मैं भक्त हूँ, भगवान हनुमान का तो बहुत बड़ा एडमायरर हूँ मैं. राजा भरत मेरे दिल के बहुत करीब हैं. अगर रामायण में दो तीन कैरेक्टर्स तो हनुमान जी, राजा भरत और कुंभकर्ण, ये तीन मुझे बहुत पसंद है. पहले दो में तो आप गलती ढूंढ ही नहीं सकते. भरत भाई ही वॉजंट एज डिवाइन एज भगवान हनुमान, बट वो आदमी था जो धर्म के पाले में रहा. वो अपनी माँ से भी लड़ गया धर्म के लिए. अपने भाई को वो बुलाने गई, अलग बात है भगवान राम नहीं है, और जब नहीं आए तो उन्होंने खड़ाव रख के और राज चलाया. सोचिए, आज के ज़माने में सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा एक शख्स था. कुंभकर्ण मुझे इसलिए पसंद है कि पहले जब उसे उठाया गया, आई नो उसको बड़ा कॉमेडिक और स्टूपिड दिखाते हैं, बट जब भी वो उठा, उसने सबसे पहला, जब उसको पता लगा कि ये सब कुछ हो गया, सबसे पहला उसने काम किया, उसने रावण को हड़काया अच्छे से. कि जब सीता का हरण करना था तब मुझे उठा कर नहीं पूछा, अब भाइयों बच्चों को मरवाने के बाद मुझे उठा रहे हो. और बहुत खरी खरी सुनाई कुंभकर्ण ने रावण को. और जब वो सुनने के बाद रावण का मुंह इतना सा रह गया और वो बहुत डिजेक्टेड रह गया, तो वेरी ह्यूमन इमोशन. बोले यार चल कोई नहीं, तू है तो मेरा भाई ही, मैं जाऊंगा और तेरे लिए युद्ध जीत के लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, मेरे रहते भाई माथे पे शिकन मत लाओ. आई एम सेइंग इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, बट एक भाई जो अपने भाई को बचाने के लिए जाके लड़ मरा, उसे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूं. सबसे बड़ी बात, उसने रावण के गलत को गलत कहा और फिर क्योंकि मेरा भाई है उसको सपोर्ट किया. इसको हम जज कर सकते हैं मॉरली इमोरली. सो ये थोड़े ग्रे कैरेक्टर्स है रामायण में. महाभारत ग्रे कैरेक्टर से भरा पड़ा है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पेंट एनी कैरेक्टर इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो चाहे भीष्म क्यों ना हो. सो बारिंग अ लॉर्ड कृष्णा हु इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल डिफिकल्टीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनर क्लैशेस, उनके फंडे बहुत क्लियर थे और उस पर मैं बात करूंगा. द ब्यूटी ऑफ कृष्णा इज हिज क्लैरिटी अबाउट नोइंग व्हाट टू डू. मैंने एक छोटा सा नोवेला भी लिखा था, कृष्णाज वॉर, आपको अमेजॉन किंडल पे मिल जाएगा. और ये 2 दिन में बैठ के लिखा था और रात को 3 बजे करीब इसका क्लाइमेक्स लिखा था, जो लिखने के बाद मेरे हाथ भी जुड़ गए कि ईश्वर बड़ी कृपा हुई आपके भगवान कृष्ण के. सो महाभारत हैज बीन माय ऑब्सेशन सिंस लास्ट 13-14 years, and now that the time has come and we have the technology where I can talk about it. मुझे कोई बाबा नहीं बनना, मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ से हाथ हिला के किसी को कृपा नहीं दे सकता. लेकिन मैं कुछ लेसन्स हैं इन एपिक्स में जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, जो आपके डिसीजन मेकिंग में काम आएंगे, जो आपके आर्ट ऑफ लिविंग में काम आएंगे, जो इनर हमारे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको रिजॉल्व करने में काम आएगी. महाभारत को 5वां वेद कहा गया है और महाभारत को गीता इन एक्शन कहा गया है. गीता मैं सिखा सकूं, अभी तक मैं खुद को इतना एनलाइटन मानता नहीं, बट महाभारत इज गीता इन एक्शन एंड आई एग्री. सो ये सिर्फ महाभारत तक नहीं रुकेगा, हम और भी माइथोलॉजी में जाएंगे, हम रामायण की भी बात करेंगे, हम दूसरी चीज़ों की बात करेंगे, बट इट वुड बी अ स्कूल ऑफ फिलोसफी. इसमें मैं कई बुक्स की बात करूंगा जिसके बारे में कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं होगा.
मोस्ट वुड बी सेल्फ डेवलपमेंट, फिलोसफी, स्पिरिचुअल बुक्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ज़्यादातर चीज़ें पेवॉल के पीछे होंगी, बिकॉज ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। दिस वुड नॉट बी फॉर द मासेस, दिस वुड द पेड थिंग वुड बी फॉर द क्लासेस ओनली। मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना के अप्रैल में आप लोगों को बताऊं क्या देने वाला हूं। लॉन्च तभी करूंगा व्हेन आई हैव इनफ वीडियोस टू गिव यू इनफ कंटेंट टू जस्टिफाई योर मनी। मैं तो भाई एस्ट्रोलॉजी में मनी बैक देने वाला आदमी हूं, तो अब ये यूट्यूब है, इसमें मनी बैक तो दे नहीं सकता, तो आई हैव टू एंश्योर दैट आई डू जस्टिस टू एवरीबडी हु हैज पेड देयर हार्ड अर्न्ड मनी टू टेक माय मेंबरशिप। सो मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो में, और एक बार कुरुक्षेत्र पहुंच के इस पे काम शुरू होगा। सो जिनको महाभारत सीखना है वो कमेंट्स में MB लिख दें, आपको मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। और सो आप सबका बहुत बहुत आभार इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाय द टाइम आई थिंक ये वीडियो अपलोड होगा हम 18,000 के आसपास पहुँच जाएंगे। कोशिश होगी इसको जल्दी ही 20,000 ले जाने की। आपका प्यार, आपका विश्वास ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अब हम जब एस्ट्रोलॉजी से माइथोलॉजी और फिलॉसफी में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये चैनल भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, एंड गॉड विलिंग कुछ आपके जीवन में एक अच्छा डिफरेंस ला पाऊँगा। मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए वेटिंग होता है, बट फिलोसॉफिकल लेसन्स तो मैं सीधे सीधे दे सकता हूँ आप लोगों को ये कंटेंट बना के, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन दिस थिंग विद यू गाइस। सो जल्दी मिलते हैं आपसे। जय माँ।